let's be very clear about it. We want to tackle it. We will not be manipulated by being used by a political force, a political agency, or another intelligence agency, or any group of lawyers, or even the government of Pakistan, because this suits them in this particular juncture and something doesn't suit them. So when we put this, only we should put any source. Let it be said from any judge. I don't see, all the judges seem to, that is out. A registrar calls judges. I mean, shall be called for witness from among the lawyers? How many registrars have called judges to do what? There's another interference in the judiciary. Our presidents of the lower bar don't force their way into the judge's chamber. Is that not interference? My lord, I think strikes not another form of interference. So ये सारी बातें ख्याल में रखें। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स का कई वाक़यात बता सकते हैं जब मुदाखलत हुई। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। जस्टिस सतर बिन अल्लाह बोले, आपने अपने कॉन्डक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़श्ता समाज से जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई गई। कयास ये है कि रियासत ने जजेस के ज़ाती डेटा हासिल किए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसीज़ किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसीज़ के कानून बताए जाएँ। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर किसी खुफिया इदारे का नाम है तो वो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जवाब दाखिल करे। मज़ीद समात 7 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए। अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो सारे ताकतवर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर शायद जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। फ़ोन इधर रख दो, ये किस तरह का कल्चर है? हमें मदाखलत के सामने दीवार खड़ी करना होगी। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, ये कोई सिर्फ मदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मदाखलत की बात की है। धरना वाला मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स का हाई कोर्ट जजेस ने कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये ना होता। 5 साल तक इस केस में नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नजरसानी वापस ले ली। जब से हलफ उठाया है सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को ख़त्म कर दिया है। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद करना होगा। पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि गंदम का बहरान दरामद की वजह से पैदा हुआ। गंदम की इम्पोर्ट पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। गंदम की इम्पोर्ट की मजम्मत करते हैं, ये इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है कि लोगों के लिए रोटी सस्ती हो।
खबर मानिका का इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त खारिज। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आइंदा समाअत पर अपील्स पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत में खबर मानिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जज का झुकाव बानी पीटीआई की तरफ है, केस दूसरी अदालत ट्रांसफर कर दिया जाए। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि फिर कह रहे हैं दोनों अतराफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द अग्रीमेंट हो जाएगा। अदालत ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा अग्रीमेंट। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा दो तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नकात अभी नहीं बता सकते। जस्टिस औरंगजेब बोले आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कच्चे में फौज से ऑपरेशन की गेंद सिंध हुकूमत की कोर्ट में डाल दी। कहा जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सखर दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुआवनत को तैयार है। इसके लिए जल्द सदर जरदारी की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई हुकूमत का इजलास होगा। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ इख्तलाफी बयानात के बाद पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत हामी भर ली। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे। हुकूमत मामला सामने लाती है कि इन पर बात कर सकते हैं तो बानी के सामने रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट्स की वापसी पर बात होनी चाहिए। बानी की रिहाई सब चीज़ों से अहम है। शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पर प्रोसिक्यूटर्स की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजावीज़ पर गौर। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। मरी बेलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान रोकने की कोशिशें। पाकिस्तान आर्मी और ज़िला इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का कहना है कि चट्टान को ब्लास्टिंग के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। चट्टान को भारी मशीनरी से रोकने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। कोशिश है जानी और माली नुकसान के बगैर ऑपरेशन कामयाब बनाएं। चट्टान मुकम्मल सरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते हैं। मेन श्रीनगर रोड भी चट्टान से कुछ ही फासले पर है। सिंध के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का शहरियों को बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने, हल्के कपड़े पहनने और पानी उबाल कर पीने का मशवरा। माहिरीन का कहना है कि कराची में आइंदा 7 से 10 दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाब से मुतासरा 20,000 स्कूल्स की बहाली सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन सिंध में स्कूल्स की तामीर नौ में मदद करे। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि कोशिश करेंगे कि सैलाब मुतासरीन की तालीम और शमसी तवानाई के शोबे में सिंध के अवाम की मदद करें। पंजाब में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस। मुख्तलिफ शहरों में टायर जलाकर आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ ऑपरेशन। जहरीला धुआं, कीमियाई तापमान फैलाने पर दर्जनों फैक्ट्री सील। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 7 दिन में सूरत हाल में तब्दीली न लाई गई तो भारी जुर्माना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबा महंगाई की वजह से मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। रेड लाइन के डिज़ाइन में भी तब्दीली की है। मंसूबे की ताख़ीर में सबसे बड़ा इशू यूटिलिटी की मुंतकली है।
टंडोल अयार में खसरा से 6 बच्चों की हलाकत के बाद मुतासरा इलाकों में खसरा से बचाव की वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई। कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर इंतजामी अफसरान का मुतासरा गाँव और अस्पताल का दौरा। 5 दिन में 6 बच्चों की अमवात के बाद EPI के फोकल पर्सन और 2 वैक्सीनेटर्स को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। बावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में खसरा से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा, 50 से जायद मुतासरा बच्चे ज़ेर इलाज। कदकोट में मलीर इंडस हाईवे पर 2 हफ्ते कबल इग़वा होने वाले 6 साला अयाज की बाजियाबी के लिए धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी की मरी रोड पर डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग, 1 एहलकार जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की टीम डाकुओं का पीछा कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का कहना है कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से है। मुल्ज़िमान की गाड़ी से तस्वीर और असलहा लाइसेंस मिला है। मुल्ज़िमान गाड़ी छोड़ने के बाद 2 मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। पेशावर में बडबेर के रिहायशियों का गैस कनेक्शंस न देने और लिंक रोड बनाने के खिलाफ एहतजाज, कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी ज़रई ज़मीनों पर सदरन लिंक रोड न बनाया जाए। गाजा पट्टी में इसराइली फौज के हमले जारी, नुसैरात पनागुज़ीद कैंप पर इसराइली बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर और मिस्री सदर से फ़ोन पर राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा में फौरी पायदार जंगबंदी के साथ गैरगमालियों की रिहाई को महफूज बनाने के मुआहदे पर बातचीत हुई। अमरीका बरतानिया का गजा में 40 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करने के लिए हमास पर जोर। हमास का वफ़द तजवीज़ के तहरीरी जवाब पर काम के लिए कतर से रवाना हो गया। गजा पर इसराइली जंग के हिमायत करने पर जर्मनी के खिलाफ निकारागुआ की दरख्वास्त। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ आज हुक्म जारी करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियाँ बह गई, शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। मुत्तहदा अरब अमारात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेश गोई। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासर हो चुका है। पाकिस्तान की खातून को पैमान नायला कियानी के एक और एजाज़ की जानिब पेशकदमी। नेपाल में 8485 मीटर बुलंद मकालो चोटी सर करने के लिए 3 मई को बेस कैंप से मुहिम का आगाज़ करेंगी। 5 मई को टॉप पर पहुंचेंगी। समिट मुकम्मल होने पर नायला कियानी मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। और माहिरा खान ने DME गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा के बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज़ बने रहे हैं।